जादुई जल परी, जादूगरनी का जाल। एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा गांव दरिया किनारे बसा हुआ था, जहां सभी लोग बहुत ही प्यार और अच्छे से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते थे। पर एक दिन अचानक से वहां कुछ अजीब सी घटना शुरू हो जाती है। एक एक करके गांव के सारे बच्चे गायब होने लगते हैं और इसे लेकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे तुमने सुना क्या? लल्लन का बेटा भोलू भी गायब हो गया। हाँ हाँ, पता चला मुझे। अभी 2 दिन भी नहीं हुए चीकू को गायब हुए और अब ये भोलू भी गायब हो गया। पता नहीं गांव पर ये कौन सी आफत आ गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? आखिर सारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं? कौन इन्हें गायब कर रहा है? बच्चों के गायब होने से कुछ दिन पहले शाम का वक्त था, जब कुछ बच्चे दरिया किनारे खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर एक प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ती है। आओ बच्चों, तुम्हें घुमाऊं, इस दरिया की सैर कराऊं, पानी, मछली, पौधे दिखाऊं, तुमको मैं उस पार ले जाऊं। चिंटू बोला, ये कैसी आवाज थी? कितनी प्यारी आवाज थी ना। लगता है हमें कोई बुला रहा है। रामू बोला, लगता है यहाँ कोई मछुआरा आया है जो हमें दरिया घुमाना चाहता है। रिंकू बोला। चलो चलो, चलकर देखें कि वो कौन है। सारे बच्चे उस आवाज की ओर बढ़ जाते हैं और जल परी के पास पहुंचते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें घुमाऊं, इस दरिया की सैर कराऊं, पानी, मछली, पौधे दिखाऊं, तुमको मैं उस पार ले जाऊं। यहाँ तो कोई मछुआरा नहीं है, ये तो कोई मछली लग रही है। अरे पागल, ये कोई मछली नहीं है, ये तो जल परी है। जल परी कितनी सुंदर है ये। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जलपरी हूँ, मेरा नाम लामा है। तो क्या तुम ये दरिया घूमना चाहते हो मेरे साथ? हाँ हाँ जरूर, मैं घूमना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ये पूरे दरिया की सैर कराऊंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? क्या काम करना होगा? हम एक खेल खेलते हैं। तुम्हें गांव के सारे बच्चों को एक एक करके मेरे पास लाना होगा। मैं सबको ये दरिया घुमाना चाहती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो जल परी, हम जरूर सबको लेके आएंगे। पर तुम इस खेल के बारे में अपने माता पिता को मत बताना, ठीक है? मैं तभी तुम लोगों को पानी की सैर कराऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे तुम्हारे बारे में, बिल्कुल नहीं बताएंगे जल परी। तभी दूर से एक आवाज आती है, चिंटू की मम्मी की। वो कहती है, चिंटू, चिंटू, यहाँ आओ जल्दी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चिंटू की मम्मी के पास आने से पहले ही जल परी वहां से गायब हो जाती है। चिंटू की मम्मी कहती है, तुम्हें कितनी बार बोला है शाम होने से पहले घर आ जाया करो, पर तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। चलो अब जल्दी घर चलो, तुम्हारे पापा घर आते ही होंगे, आते ही तुम्हारे बारे में पूछने लगेंगे। और तुम दोनों भी चलो अपने अपने घर जाओ, इतनी देर घर से दूर रहना ठीक नहीं है। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद स्कूल में, कालू, क्या तुम हमारे साथ दरिया घूमने चलोगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या? गांव के सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, तुम्हें अकेले दरिया किनारे नहीं जाना चाहिए। कालू की बात सुन के रामू बोला, अरे कोई गुम नहीं हो रहा, हम तो ये खेल खेल रहे हैं, हमें पता है सारे बच्चे कहाँ हैं। कालू बोला। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ हैं सारे बच्चे? रिंकू बोला। हाँ, हम सही कह रहे हैं, सारे बच्चे दरिया के पार हैं, सब जल परी के घर घूमने गए हैं। कालू बोला। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? कौन जल परी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? जल परी जैसी कोई चीज नहीं होती, समझे? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ऐसे बोलते हुए कालू वहां से भाग जाता है। इसके बाद शाम होती है और चिंटू, रामू और रिंकू बिना किसी बच्चे को लिए दरिया किनारे पहुंच जाते हैं। जल परी कहती है, क्या तुम आज किसी बच्चे को अपने साथ नहीं लाए? रामू बोला। हमने कोशिश तो की, पर कोई आया नहीं। चिंटू बोला।
हमने तो इतने सारे बच्चे आपको घुमाने के लिए दिए, अब हमें भी घुमाओ ना दरिया जलपरी। चिंटू की बात सुन के जलपरी बोली, ठीक कहा तुमने। वैसे भी तुम लोग आज किसी बच्चे को लेकर नहीं आए हो, तो मुझे तुम्हें ही ले जाना होगा। चलो आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलती हूँ। और जलपरी इसके बाद उन तीनों को अपने ऊपर बैठाकर दरिया के पार एक टापू पर ले जाती है। वहां पहुंचते ही जलपरी का रूप बदल जाता है और वो एक भयानक सी जादूगरनी बन जाती है। तुम बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें घुमाने लाई हूँ? मैं तुम्हें भी पकड़कर मच्छी बना दूंगी और फिर एक दिन मैं सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी। बच्चे ये सुनकर डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर जादूगरनी उन्हें पकड़कर जेल में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ कालू जाकर गांव वालों को जलपरी के बारे में बता देता है। गांव वाले बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी जलपरी? कैसा खेल? तुम्हें ये कैसे पता चला? कालू बोला, हाँ काका जी, मैंने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझ पर यकीन नहीं हो तो चिंटू, रामू या रिंकू से पूछ लो, उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है जलपरी के खेल के बारे में। सभी गांव वाले मिलकर चिंटू, रामू और रिंकू के घर जाते हैं, पर वो तीनों भी तब तक लापता हो चुके होते हैं। गांव वाले समझ जाते हैं कि बच्चों के गायब होने के पीछे इस जलपरी का हाथ है। एक गांव वाला बोला, बस अब बहुत बच्चे चुरा लिए उस जलपरी ने, हमें अब कुछ करना होगा। दूसरा गांव वाला बोला, हाँ, हमें बच्चों को बचाना होगा उस जलपरी से, पर हमें नहीं पता कि उसने बच्चों को कहाँ छुपाया है। हमें यह जानने के लिए कोई योजना बनानी होगी। कालू बोला, क्या मैं शाम को दरिया किनारे जाऊं और जब वो जलपरी मुझे अपने घर ले जाएगी तो आप लोग मेरा पीछा कर लेना। गांव वाला बोला, अरे वाह कालू, तुम तो बड़े होशियार निकले। सही कहा तुमने, हमें उस जलपरी को ऐसे ही पकड़ना होगा। बहुत बढ़िया तरीका बताया है तुमने। तुम कितने बहादुर हो, हमें तुम पर गर्व है। अब चलो उस दुष्ट जलपरी को पकड़ें। इसके बाद शाम होती है और कालू दरिया के किनारे सभी गांव वालों के साथ पहुंचता है, पर गांव वाले पेड़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं। तभी वहां जलपरी आती है। आओ बच्चों, तुम्हें घुमाऊं, इस दरिया की सैर कराऊं, पानी, मछली, पौधे दिखाऊं, तुमको मैं उस पार ले जाऊं। कालू बोला, जलपरी, क्या तुम मुझे भी ले जाओगी दरिया के पार घुमाने? जलपरी बोली, क्यों नहीं, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। जलपरी कालू को लेकर अपने टापू जाती है और छुपकर गांव वाले भी अपनी नाव में उस जलपरी का पीछा करते हैं। टापू पर पहुंचते ही उस जलपरी का रूप बदल जाता है और वो एक भयानक सी जादूगरनी बन जाती है। बेवकूफ बच्चा, अब तुझे भी मैं मछली बना दूंगी। एक दिन सारे बच्चे मेरे गुलाम होंगे, मैं सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी। जादूगरनी कालू को उसके घर ले जाती है, जहां गांव के सभी गायब बच्चे हुए पहले से ही जेल में बंद होते हैं। गांव वाले भी उसका पीछा करते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। गांव वाला बोला, अरे ओ दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म हो गया है। छोड़ दे हमारे बच्चों को, वरना। जादूगरनी बोली, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपनी जादुई छड़ी से तुम्हें भी मछली बना दूंगी और फिर इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। गांव वाले बोले, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तभी कालू धीरे से उस जादूगरनी की छड़ी उठाता है और उसे गांव वालों की तरफ फेंकता है। कालू कहता है, ये लीजिए काका जी, इसकी छड़ी। गांव वाले बोले, शाबाश कालू, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। छोड़ो हमारे बच्चों को। जादूगरनी को गुस्सा आता है और वो कोई मंत्र पढ़कर उनकी तरफ हमला करती है, पर गांव वाले उस छड़ी को बीच में ले आते हैं और उसी के जादू से वो छड़ी टूट जाती है
छड़ी के टूटते ही सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं और जादूगरनी बोली, नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? मेरी छड़ी तोड़ दी। मेरी सारी ताकत तो इसी छड़ी में बसी थी। ऐसा बोलते हुए जादूगरनी राख हो जाती है। गांव वाले उस राख को एक बोतल में भर कर लाते हैं और फिर उसे दरिया में कहीं दूर फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद एक गांव में कुछ बच्चे दरिया किनारे खेलते हैं। तभी एक बच्चा बोला, अरे ये क्या चीज है? कोई बोतल लगती है। जरा इसे खोलकर तो देखूं, आखिर इसमें है क्या? जैसे ही बच्चा उस बोतल को खोलता है, उसमें से एक भयानक आवाज आती है। आओ बच्चों, तुम्हें घुमाऊं, इस दरिया की सैर कराऊं, पानी, मछली, पौधे दिखाऊं, तुमको मैं उस पार ले जाऊं।